इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, सब माल कमाने का धंधा हुआ। और चुनाव के समय आकर जैसा पोपट बोलता है वैसे बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये ऐसा बोलते हैं। इधर इनका दुकान चालू है, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, प्राथमिक शाळा, शिक्षकाचा अर्धा पगार तुम्ही, अर्धा पगार आम्ही, आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीची रोजगार हमी। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. नागपुर की जो भूमि है यह ऐतिहासिक भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और ये देखो कैसा योगायोग है कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, इस जिले का मैं पालक मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और देवेंद्र जी नागपुर के महापौर थे। तब इस पवित्र दीक्षा भूमि का पूरा काम पूरा करने का सौभाग्य हमको मिला। दीक्षा भूमि पर पानी पहुंचाने का काम हमने किया, कंपाउंड वॉल का काम किया, लाइट लगाए, स्टेनलेस स्टील के पाइप का रेलिंग करके दिया, बगीचा बना के दिया। और जो दीक्षा भूमि का काम अधूरा पड़ा था उसके लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुदान देकर उस काम को भी पूरा करने का काम हमने किया। पर देवेंद्र जी इतने पर रुके नहीं। इंदू मिल के बारे में उन्होंने बताया कि 20 साल से रिपब्लिकन पार्टी के नेता आंदोलन कर रहे थे, जेल में गए थे। ये भाई गिरकर यहां उपस्थित है, उनको पता है कि कितने बार आंदोलन हुआ, विधानमंडल में कितने बार उन्होंने आवाज उठाया। 3600 करोड़ रुपए की जगह थी और उसी बाबा साहेब अंबेडकर जी की पावन स्मृति जहां थी, उस भूमि को 3600 करोड़ की जगह को देने का काम हिंदुस्तान में इतिहास में किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। बड़ोले जी बैठे, देवेंद्र जी के कारण ही लंदन में बाबा साहब का मकान अनेक सालों से पड़ा था, ऑक्शन में निकला था। कांग्रेसियों ने कभी ध्यान नहीं दिया, पर महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में बड़ोले जी लंदन गए। मैं सुषमा जी के पास उनको लेकर गया, थावरचंद जी के पास लेकर गया, सभी अनुमति मिली और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार ने लंदन का वो घर वो खरीदने का काम किया। और मैं जब मंत्री करके लंदन में गया था तो उस जहां बाबा साहब का वास्तव्य था, उस घर में जाकर बाबा साहब का स्मृति का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। यहां से चिचोली करके गांव है, उस गांव में बाबा साहब की जो चीजें थी, उनका चश्मा था, उनकी काठी थी, सभी बातों का जतन करने के लिए यहां देवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। वहां म्यूजियम बनने जा रहा है। दीक्षा भूमि के सामने माता कचहरी की सरकारी जगह है, उसका उपयोग करके उसके काम को भी उन्होंने मंजूरी दी। और उसके साथ जो ड्रैगन टेम्पल है, वहां भी जो भगवान गौतम बुद्ध के स्मृति का बहुत ही सुंदर ऐसा स्मारक बना हुआ है, हमारी नेता सुलेखा कुंभारे उसने बनाया है। ये सब कामों के पीछे देवेंद्र जी और महाराष्ट्र की सरकार, हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे बड़ोले जी और हम सब लोग उनके पीछे खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है ना, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि से लेकर सारनाथ, वाराणसी, बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध का संबंध था,
वो बौद्ध सर्किट की योजना मेरे विभाग ने तैयार की और 4,500 करोड़ रुपए खर्चा करके बुद्ध सर्किट के रोड बनाने के कार्यों का शुभारंभ करके दिया। लगभग वो पूरा होने जा रहा है। अब विदेशों से, ताइवान से, बैंकॉक से, जापान से, चीन से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, साउथ कोरिया से जब बौद्ध धर्म के जो हमारे भक्त आएंगे तो वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरकर इतना सुंदर रोड बनाया है कि वहां से डायरेक्ट वाराणसी का रिंग रोड भी बनाया है और दोनों रोड से डायरेक्ट बौद्ध सर्किट के रोड को लगकर सारनाथ से लेकर वाराणसी से लेकर लुम्बिनी तक पूरी तरह दर्शन करने का अवसर उनको मिलेगा। यह भी काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने करके दिखाया। ऐसी अनेक बातें हैं। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जब पहली बार वो आए थे तो दरवाजे का दर्शन लेकर जब संसद के सेंट्रल हॉल में आए तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि मैं अपनी सरकार को देश के गरीबों के लिए समर्पित करना चाहता हूं। मुझे बताइए, देश में गरीब कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो गरीब नहीं है। बहुत माल कमाया, न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, जितना लूटना उतना लूटो, एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास। जो देवेंद्र जी कह रहे थे वो सही है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, सब माल कमाने का धंधा हुआ और चुनाव के समय आकर जैसा पोपट बोलता है वैसे बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये, ऐसा बोलते हो। इधर इनका दुकान चालू है। इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, प्राथमिक शाळा, शिक्षकाचा अर्धा पगार तुम्ही, अर्धा पगार आम्ही, आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीची रोजगार हमी। लूटो और पब्लिक में आके नाटक कंपनी के कलाकार काम करते। बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये काय झालं? आज तक हिंदुस्तान के राजनीति का सबसे बड़ा शब्द अगर कोई है तो उसका नाम है डर, फियर। और ये डर के पीछे राजनीति घूम रही है। कोई भांजा बुआ को मिलने जा रहा है, जो एक दूसरे को सलाम नहीं ठोकते थे, गले में गले लगाकर नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को हम हरा नहीं सकते और इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए जो लोगों के विचारों में तालमेल नहीं है, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो एक दूसरे को हाथ तक नहीं जोड़ते थे, हंसते नहीं थे, नमस्कार नहीं करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के डर के कारण एक दूसरे के गले में हाथ डालकर नाच रहे हैं। डर के कारण एक हो रहे, पर ये डर आगे है। ये डर के कारण जैसे एक हो रहे वैसे इनकी राजनीति भी डर के पीछे घूमती है। इस देश के मुसलमानों को कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको मरवा देंगी, आपके टुकड़े करेंगे, आपको पाकिस्तान में भिजवा देंगे, आपको सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मुहर लगाओ, ऐसे भाषण देते हैं। 5 साल में, 10 साल में नागपुर के मुसलमान, नागपुर का दलित समाज हमको दिखता है, पहचानता है, हमारे साथ कंधे से कंधे लगाकर काम किया है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैंने साफ बता दिया था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। देना है तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। तब भी हजारों दलित कार्यकर्ता, मुसलमान कार्यकर्ता रात दिन हमारे लिए मेहनत करते थे।
क्योंकि हमारे पार्टी का विचार है सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे, 60% दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, उन गरीबों को 2022 के पहले हम मकान देंगे। ये संकल्प किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे सरकार ने किया, देवेंद्र फडणवीस ने किया। 10,000 मकानों का काम शुरू है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गैस के सिलेंडर शेगड़ी बांटी गई, अब 9 करोड़ बांटने वाले हैं। 60% कौन है? दलित समाज के, आदिवासी समाज के और मुसलमान हैं। हमने यह नहीं कहा कि केवल हिंदुओं को गैस का सिलेंडर मिलेगा। कभी हमने यह नहीं कहा कि हिंदुओं के घरों में बिजली मिलेगी, मुसलमानों को नहीं देंगे। हमने यह नहीं कहा कि हिंदुओं के युवाओं को रोजगार मिलेगा, कभी मुसलमानों को नहीं मिलेगा, दलितों को नहीं मिलेगा। हमने दीक्षा भूमि का विकास किया, हमने ताजबाग का विकास किया, हमने छोटा ताजबाग का विकास करने की योजना मंजूर की। हमने हमारे ईमानदारी से एक कार्यक्रम चलाया, सबका साथ सबका विकास। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स के आधार पर हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। सब गरीबों के जीवन को बदलने का काम यही अंत्योदय का विचार है और यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। यही बात को लेकर हमने काम किया। पर कांग्रेस पार्टी वाले, हमारे विरोधक, ये अपप्रचार करते हैं। ये बाजू में, ये सभा के बाजू में चौक है, विधानसभा है बाजू में। ये हमारे नाना श्याम कोड़े, हमारे एमएलए बैठे हैं दलित समाज के। ये जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि ये अंबेडकर जी के पुतले को अच्छा बनाकर सौंदर्यीकरण करने की इच्छा है। हमने इस चौक का सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नाना भाऊ श्याम कोड़े जब हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उसको बनाया और संविधान चौक के रूप में उसका नामकरण देवेंद्र जी ने हमने किया। आज वो चौक यहां है और हमारे बारे में विष फैलाते कि हम संविधान को तोड़ने वाले हैं। अरे जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर 80 बार संविधान को तोड़ा है और बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी करा दी है, वो कांग्रेस वाले आकर कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ेगी। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, हम कभी बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान तोड़ेंगे नहीं, तो इस संविधान का उपयोग करके दलित पीड़ित शोषित समाज को हम न्याय देने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन और कार्यक्रम है। पर चुनाव को देखकर ये डरे हुए नेता, ये डरी हुई पार्टी दलितों के मन में, मुसलमानों के मन में, आदिवासियों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, अपप्रचार कर रहे हैं, दंगे फसाद करने के सपने देख रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम इस समाज में सामाजिक समता, आर्थिक समता और ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं कि जो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान होगा, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जहां हर दलित को, हर भारतीयों को, हर मुसलमान को, जो गरीब है उसको खुद का मकान मिलेगा, हर जवान व्यक्ति के हाथों को काम मिलेगा, हर घर में गैस का चूल्हा होगा। अगर हार्ट का ऑपरेशन करना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्य योजना लाई है, निशुल्क उसका हार्ट का, कैंसर का, कोई भी बीमारी हो 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाओं के द्वारा हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो काम किया है,
वो आपके सामने हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता को आह्वान करता हूं कि जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को विलन के रूप में दिखा दिखाकर डरा रही है, वोट बैंक के राजनीति के लिए फियर पैदा करना चाहती है, आप लोगों को जाकर समाज में लाकर यह सच्चाई को बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी न कोई सांप्रदायिकता को मानती है, न कोई जातीयता को मानती है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके उसके जीवन को बदलने का काम जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 5 साल में हमने करके दिखाया है। और उसी सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। ये सच्चाई है। और इसीलिए कल मैंने आपके भाषण में कहा था कि अगर कोई चाहता है तो हमारे सरकार के कार्यों का, हमारे योजनाओं का सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट का अध्ययन करे और अध्ययन करके उसका रिपोर्ट जनता की अदालत के सामने लाए। इन्होंने, कांग्रेस ने केवल खुद का विकास किया, चेले चपाटे और चमचों का विकास किया। कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, पर कांग्रेस वालों ने केवल गरीबों को मूर्ख बनाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, फिर इंदिरा गांधी जी आए, उन्होंने 40 कलमी, 20 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम का गरीबी हटाएंगे। फिर राजीव गांधी आए, बोले रुपए भेजता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। किसकी गरीबी हटी है? मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 18% लोगों के घर में बिजली गई। भाग्यश्री योजना में 6 करोड़ गरीबों के यहां गैस के सिलेंडर और चूल्हा पहुंचा है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे गरीबों के लिए आयुष्य योजना में एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देकर गरीबों की व्यवस्था कर दी है। ये तस्वीर हमने बदली, हमारे सरकार ने बदली है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सच्चाई को जनता के पास पहुंचाने के लिए इन चीजों का अध्ययन करके आपको प्रभावी रूप से प्रचार करना होगा। जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो कंफ्यूज करने की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में, आदिवासी के विरोध में है। यह कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है। फियर, डर पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को विलन के रूप में पेश करके गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, वनवासियों को डराने की कोशिश हो रही है। पर जो 60 साल में ये नहीं कर सके, वो 5 साल में हमने करके दिखाया। वो इतिहास लोगों के सामने है, ये सच्चाई लोगों के सामने है। और इसीलिए मैं आह्वान करता हूं कि सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट स्टडी करिए, ऑडिट करिए। हर योजना में किस जाति को कितना फायदा हुआ आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। सच्चाई लोगों के ध्यान में आएगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप इस नागपुर की पवित्र भूमि से प्रेरणा लेकर एक संकल्प करिए कि 2022 तक हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, मुसलमान हो, वनवासी हो, दलित हो, उसको अगर पक्का मकान चाहिए, उसके बेटों को रोजगार चाहिए, उसके परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, उसके लिए 24 घंटे बिजली चाहिए, विकास सही अर्थ में उसके घर में अगर पहुंचाना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हम संकल्प करके यहां से जाएंगे कि एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचितों के तकदीर को बदलने के लिए फिर से एक बार पूरी ताकत लगाकर इस सरकार को हम फिर से देश में लाएंगे। यही संकल्प करके आप यहां से जाइए। यही आपसे अनुरोध करते हुए
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.